है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रेज मिल चैनल। तो यहाँ मेरे पास नारियल हैं और आज हम नारियल के साथ दो रेसिपी बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वैसे तो कई तरीक़ों से हम नारियल के हार्ड शेल को रिमूव कर सकते हैं। तो आज यहाँ हथौड़ी की मदद से शेल को रिमूव करेंगे और इससे पानी निकालेंगे। तो ये बहुत टफ़ काम लगता है मुझे। आप अपने हिसाब से इसे देख लीजिएगा, या तो आप इसे कुक कर लीजिए तो भी इसका शेल रिमूव हो जाता है, या थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे तो भी ये काम आसानी से हो जाएगा। तो इस तरीके से सारा पानी निकाल लिया है और नारियल भी हमने रिमूव कर लिया है। नारियल को अच्छे से धो लेंगे और अच्छे से धोने के बाद हम इसे पीसेस में कट करेंगे, क्योंकि हम इन्हें पीसेस में इसलिए कट करेंगे ताकि ये पीसने में आसान हो जाए। आप चाहें तो इसका ब्लैक वाला पार्ट रिमूव कर सकते हैं, इसे छील के भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे ऐसे ही बारीक बारीक टुकड़ों में काटा है और यहाँ हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे पानी और मिक्सी में डाल के इसे पीस लेंगे, बारीक पीस लेंगे। और छलनी में डालने के बाद कपड़ा भी लगाएंगे, उसके बाद हम ये पेस्ट डालेंगे और इसे निचोड़ लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से हमें नारियल का दूध मिल जाएगा। तो अब निचोड़ने के बाद जो नारियल का बुरादा बचेगा उसे हम एक प्लेट में डाल देंगे और फिर से यही प्रोसेस करेंगे। मिक्सी में फिर से हमें नारियल के टुकड़े ऐड करने हैं, थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। तो सारे नारियल को इस तरीके से पीसने के बाद हम दूध को इस तरीके से निचोड़ लेंगे। और अब जो हमारा बुरादा बचा हुआ है उसे हम लेंगे और एक बार फिर से इसे चलाएंगे। तो ये प्रोसेस आप 2 से 3 बार कर सकते हैं। मैंने यहाँ 2 बार इसे पीसा है। थोड़ा पानी ऐड कीजिए और फिर से आप कपड़े में डाल के इसका दूध निकाल लीजिए। तो इस तरीके से हमें ये दूध मिल गया है। तो अब हम इसे ढककर रखेंगे पूरी रात के लिए फ्रिज में, ताकि इसमें एक अच्छी सी मलाई जम जाए। जो नारियल की क्रीम होती है वो इसके ऊपर आ जाएगी और पानी नीचे रह जाएगा। तो अब हम इसे नेक्स्ट डे देखेंगे। अगली सुबह आप यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से क्रीम सेट हो गई है और इसे बहुत ही हल्के हाथों से हम निकालेंगे। एक पैन या कोई कढ़ाई ले लीजिए और उसमें हम इसे डालेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं इसकी परत तो बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो इसलिए आप बिल्कुल हल्के हाथों से इसे निकालिएगा। गैस पर इसे गर्म करेंगे और जो ये पानी बचा है आप इससे सूप बना सकते हैं, दाल में डाल सकते हैं, सब्जियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इस कढ़ाई को हम रख देंगे गैस के ऊपर और इसे लगातार चलाते हुए हमें स्टर करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इसे छोड़कर आप कहीं नहीं जाइए। इसे हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। जैसे जैसे हम इसे चलाएंगे तो इससे ऑयल सेपरेट होने लगेगा। तो अब ये कुक होने लगा है और आप यहाँ देख सकते हैं ये पहले से थोड़ा थिक हो गया है। यहाँ छींटे लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान से आप इसे चलाइएगा। और जैसे जैसे आप इसे चलाएंगे ये थोड़ा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और इससे ऑयल सेपरेट होने लगेगा। तो आप इसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए स्टर करें और जैसे जैसे ये पकेगा तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑयल यहाँ रिलीज़ होने लगा है। तो अभी हमें इसे थोड़ी देर के लिए और पकाना है और आप यहाँ देख सकते हैं हल्के हल्के से इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। और अब यहाँ पर देखिए कितने सारे बबल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्टेज पर हमारा ऑयल बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ गैस की फ्लेम आप बंद कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। तो बिल्कुल आसान तरीके से आप घर पर प्योर कोकोनट ऑयल बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब एक कोई बर्तन ले लीजिए और उसके ऊपर छलनी रख देते हैं और इसे सारे को छान लेंगे। तो हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा। तो आप इसे ठंडा कीजिए और किसी कंटेनर में डाल के रख दीजिए। बहुत ही प्योर फॉर्म में हमने कोकोनट ऑयल घर पे बना लिया है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है और इसे हाथों पे अप्लाई किया है। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। एक बार इसे बनाकर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी होने वाली है नारियल के बुरादे की मिठाई। तो उसके लिए हमने 1 कटोरी दूध लिया है और
1 कटोरी करीब हमने यहाँ चीनी का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ 1 कटोरी नारियल का बुरादा आप डाल दीजिए। आप पहले ही अपना माइंड सेट कर लीजिए कि कितना आपको ये बनानी है मिठाई, उस हिसाब से आप डालिएगा। तो मैंने यहाँ बनाने वाली थी 1 कटोरी, लेकिन मैंने यहाँ 2 कटोरी नारियल का बुरादा ऐड किया है और उसी हिसाब से फिर मैंने यहाँ दूध ऐड किया है। तो ये बहुत ही ख़ास बात है कि पहले ही आप ध्यान दीजिए, मेरी तरह नहीं बनाइएगा। तो फिर उसी हिसाब से मैंने इसमें दूध और ऐड किया था। तो पहले तो इसे अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ दूध ऐड करूँगी। तो 2 कटोरी नारियल का बुरादा लिया है, तो इसलिए 2 कटोरी यहाँ दूध डालेंगे। और ये थोड़ा मीठा अच्छा लगता है तो इसमें 2 कटोरी हमने चीनी ऐड की है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, दूध की मलाई का यूज़ कर सकते हैं, मावे का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। और हम यहाँ डालने वाले हैं 2 चम्मच के करीब देसी घी। तो यहाँ देसी घी आप ज़रूर डाल दें और अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भूनेंगे। अब हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक कि थोड़ी सी ये थिक ना हो जाए। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनिएगा और जैसे जैसे आप इसे भूनेंगे इसकी कंसिस्टेंसी थिक होने लगेगी, तो उस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ फूड कलर ऐड किया है। आप यहाँ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं डाला है, बस फूड कलर का मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। अगर आप ब्लैक वाला पार्ट नारियल का हटा देते हैं तो आपकी ये बर्फ़ी बिल्कुल वाइट कलर की बनेगी। तो ये चॉइस आपकी है, आप चाहें तो यहाँ फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्किप कर दें। अब ये थिक कंसिस्टेंसी में हो गया है, तो इसलिए हमने गैस की फ्लेम को ऑफ़ किया है और इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसके बाद आप जिस शेप में चाहते हैं मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये आप इसे व्रत के लिए भी बना के रख सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, आसानी के साथ आप इसे बना सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, आज की वीडियो आपको पसंद आई या नहीं, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाए और आप इजीली मेरी वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।